माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को पाने के लिए बेलपत्र का पूजन किया। जब इंद्र की पूरी सत्ता चली गई थी, सारा की सारा धन इंद्र का चले गया था, असुरों ने उस इंद्र के सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया था, तब इंद्राणी ने, स्वयं सची मां इंद्राणी ने शिव जी की साधना करी, बेलपत्र के वृक्ष के, बेलपत्र की पूजन करी। कभी दिल कर जाए तुम्हारा तो कभी महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल लेकर बैठो। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दूध नहीं चढ़ाना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दही नहीं चढ़ाना, शहद घी नहीं चढ़ाना। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप बैठते हैं, बेलपत्र पूजन का एक विधान होता है कि जब हम बेलपत्र की पूजन करते हैं तो 2 कलश पानी के भरे हुए, एक अपने सीधे हाथ की ओर, एक उल्टे हाथ की ओर रखा जाता है। पूजन की थाली बीच में रखी जाती है। 2 बत्ती का, लंबी बत्ती का, 2 बत्ती लंबी घी की जलाई जाती है। लंबी बत्ती बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 बत्ती लंबी जोड़ा बनाकर उसको जलाया जाता है। फिर दोनों हाथ में कलश में जल है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दोनों हाथों का जल धीरे धीरे शिव जी का स्मरण कर कर, नारायण लक्ष्मी का स्मरण कर कर, मां आदिशक्ति गौरा का स्मरण कर कर, रिद्धि सिद्धि गणेश का स्मरण कर कर उसको चढ़ाओ। प्रार्थना करो, विनय करो, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, उसको मिटाना है आपको। शिव आपसे प्रसन्न होते हैं, वैसे मेरी जिंदगी भी प्रसन्न करना है आपको। जल चढ़ाकर दोनों पात्रों का थोड़ा थोड़ा जल कलश में बचा लेना है, पूरा पात्र खाली नहीं करना है, दोनों को वापस रखना है। और थोड़ी सी हल्दी पीसी हुई शिव जी के उस बेलपत्र पर लगाएं, थोड़ा कुंकुम वो भी बेलपत्र पर लगाएं। 7 दाने अक्षत के, केवल 7 दाने अक्षत के बेलपत्र को छुआकर अपनी थाली में रख लें। घर पर जब जाएं तो वो 7 दाने अक्षत के और बेलपत्र के वृक्ष में जो चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल बचाकर लाए हो, वो घर में छींट कर 7 दाने पूरे घर में डालना प्रारंभ करें। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार करिए। जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी संपदा बाबा ने, इतनी संपदा। बेलपत्र की महत्वता को लोग जानते नहीं है। एक प्रदोष की महत्वता, एक बेलपत्र की महत्वता। अभी हमने पहले भी कहा, एक कथा प्रदोष काल की रह गई है। एक बार हम दिल्ली बाच रहे थे पर वो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि पानी आ गया था। हम प्रयास कर रहे हैं उस कथा को कुबेरेश्वर धाम पर, क्योंकि उसमें प्रदोष काल की कथा में टेंट नहीं लगता। वो प्रदोष काल की जो कथा होगी सीहोर कुबेरेश्वर धाम में, उसमें टेंट नहीं लगेगा, उसको खुले मैदान में बांचना पड़ेगा। आप और हम सब खुले मैदान में बैठकर प्रदोष काल में उस कथा को सुनेंगे और उसमें प्रदोष की महत्वता को जानेंगे। और हमारी तरफ से हम तो आज प्रकाश जी आपको भी, दीना भाभी जी आपको भी, दोनों को निमंत्रण दे रहे हैं। जब भी सीहोर में जब कथा हो प्रदोष काल की, तो एक दिन कम से कम आप लोग आकर उस कथा की पूजन आपको भी करना रहेगी। प्रदोष काल की कथा अभी तो नहीं है, पर जब भी तारीख निश्चित होगी, 1-2 साल में, जब बाबा कृपा करेगा तब उसको रखेंगे। पंडाल में भले तुम्हारे लिए हम सोने के लिए पंडाल लगा देंगे, पर कथा सुनने के लिए तो आपको मैदान में ही बैठना पड़ेगा, खुले आसमान। शिव तत्व को जान, बेलपत्र की महत्वता को जिसने जान लिया, आज लोग बेलपत्र को जान रहे हैं।
कि बेलपत्र खाने से शुगर, बीपी, थायराइड जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। उस बेलपत्र की महत्वता को जाने। और फिर निवेदन है, आपके शरीर में कष्ट है तो बेलपत्र का सेवन करो। रोज रोज बेलपत्र वैसे ही नहीं खाना। कई बार बेलपत्र खाने से मुंह में छार छारपन आ जाता है, कई बार मुख का स्वाद भी कम हो जाता है बेलपत्र खाने से। तो निवेदन है, रोज रोज ना खाइए, जब जरूरत है। और जरूरी नहीं कि आप 3 पत्ती यहाँ से जो बेलपत्र दी जाती है 7 दिन तक जो रोज एक बेलपत्र दी जाती है वो तो खाने के लिए दी जाती है, पर समापन के दिन की बेलपत्र तो खाने की नहीं रहती। उसको तो ले जाकर लोग लाल कपड़े में बांध अपने घर में रख देते हैं तिजोरी में। आखिरी दिन की बेलपत्र तो वैसे भी तिजोरी का भंडार के लिए होती है। तो जो बेलपत्र होती है, जरूरी नहीं कि तुम पूरी बेलपत्र खाओगे तो दवाई असर करेगी। बेलपत्र का अग्रण्य भाग का थोड़ा सा पत्र भी यदि हम पा लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो वो भी उतना असर करता है। और रोज खाने की जरूरत नहीं है। रोज अगर शिव मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, तो बेलपत्र लाओ, वहां से मना नहीं है। उसको इकट्ठा करो, एकाग्रित कर सुखा लो। सुखाकर रोज शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर फिर उसका चूरा बना लो। जब तुम्हें लगे कि शुगर गड़बड़ हो रही है, बीपी गड़बड़ हो रहा है, थायराइड गड़बड़ हो रहा है, तो एक चुटकी उसमें से लेके निगल लो, पानी पी लो। बाबा की कृपा से आधा घंटा 1 घंटे में वो शुगर, बीपी, थायराइड सब लेवल में आना प्रारंभ हो गया। उस बेलपत्र की महत्वता को जिसने जाना, कभी कुबेरेश्वर धाम जाओ तो कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जो 200-300 साल पुराना, जो 300 साल के ऊपर पुराना बट वृक्ष है, जहां बाबा बैठे हैं, बटकेश्वर महादेव, उसका दर्शन करो। उस पेड़ की छांव में बैठकर बाबा का मंत्र जाप करो। अभी अभी हमने थोड़ा सा उसको बंद कर दिया था, क्योंकि वहां बाबा के जोड़ा घूम रहा था तो वो शरीर पर चढ़ जाता था, इसलिए अब स्थान पर वहां जाना थोड़ा बंद कर दिया था, पर पुनः वापिस उसको खोल दिया। बेलपत्र की वाटिका है छोटी सी, उस बेलपत्र की वाटिका के पास में बैठकर भगवान शिव का नाम उच्चारण करो, नाम स्मरण। शिव भक्ति करो जहां तक हो सके, शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो। शिव की साधना, आराधना जीवन को सुख देती है। बेलपत्र का वृक्ष का पूजन अर्चना हमें आनंद प्रदान करता है। हेती और प्रहेती में से प्रहेती का विश्वास दृढ़ी हो गया, और इतना विश्वास दृढ़ी हुआ कि प्रहेती अब गलत काम नहीं करता, श्रेष्ठ कार्य करता। एक बार एक मुनि शिव की साधना में वन में लगे हुए थे, और ये हेती प्रहेती उनको मारने के लिए पहुंच गए। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, श्रेष्ठ कर्म की ओर हम आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी तकलीफें जीवन में आती जरूर है। और जो पूर्व में हम कर कर आए हैं उसका भोग भी तो हमको ही भोगना है, कोई दूसरा थोड़ी ना भोगेगा। कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म का भोग अपने को खुद भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोग सकता, कोई दूसरा नहीं भोगेगा।
इसीलिए कहते हैं कि घर के प्रत्येक सदस्य को मंदिर जाने की आदत लगाओ, एक लोटा जल चढ़ाने की आदत लगाओ। कौन का भाग्य क्या है, कौन का कर्म क्या है, किसको मालूम। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस आके। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें भोगना, कोई दूसरा तो नहीं भोगने वाला। आम का पौधा लगाओ और सोचो कि इसमें बमूल लगे या ना लगे, आम आम ही लगेगा, बमूल बमूल ही लगेगा। तब हेती प्रहेती पहुंचे और वो एक मुनि बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, साधना में डूबे हुए थे, बड़ा शांत थे, बड़ा वन पूरा शांत, एकदम शांत। पहुंच गए हेती प्रहेती, पूछा। हेती प्रहेती ने पहले उनको भय दिखाया, हम तुम्हें खा जाएंगे। मुनि के नेत्र नहीं खुले। फिर भय दिखाया, हम तुम्हें खा जाएंगे। मुनि नेत्र नहीं खुले। एक झलक के लिए जो मुनि तपस्वी साधक सन्यासी संत तप करते हैं, साधना करते हैं, वो एक क्षण के लिए शिव आता है और आकर आशीर्वाद देकर थोड़ा सा, क्योंकि वो आता है तो आप व्यक्ति समझ नहीं पाते, एक क्षण के लिए आता। आया था कथा के चौथे दिन, एक क्षण के लिए आया था, एक क्षण। और वो आता है तो सब कुछ हिला देता है। पर बहुत अटखेलियां करता है। हमारे तो नेत्री बंद थे, कब आकर चले गया, एक बार मिलता तो मिला ही नहीं। एक क्षण के लिए आता है, तुम घबराने में लग जाते हो और वो तुम्हें छूकर वर देकर चला जाता है, एक क्षण। किसी को लगा यहां से उठ गया, किसी को लगा टेंट उठ गया, कोई कहे वो उठ गया, कोई कहे वो आया, उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और चला गया। उसको पहचानना, उसको जानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। कभी आता है, धूप बहुत तेज पड़ती है तो बादल की छाया कर कर चला जाता है, कथा सुन लो फिर मैं जाऊं। कभी आता है किसी रूप में, वो कोई भी रूप धर कर आएगा, उसको पहचानना कठिन बहुत। उसको जानना कठिन है। हेती प्रहेती ने कहा, मुनिवर तुम आंख बंद करे हो, हम तुम्हें भय दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं, तुम डर ही नहीं रहे हो। तो मुनि ने फिर नेत्र खोलकर कहा, जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, तो दुख किस बात का। जब शिव सिर पर हो तो फिर दुख क्या, कष्ट क्या। और कोई दूसरे का भजन नहीं कर रहे हो, जिसने काल की गणना करी, जिसने काल बनाया उसी को महाकाल कहा गया। घड़ी का निर्माण, काल गणना का निर्माण, काल का निर्माण सबसे पहले मेरे शिव ने करा था। काल गणना का निर्णय मेरे शंकर भगवान ने करा। उसके बाद फिर रिसर्च करा, फिर देखा, फिर लोगों ने अपने अपने विज्ञानता के भाव में फिर उसको करा। पर प्रथम काल गणना शिव के हाथ। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं घड़ी खराब हो जाए, कपड़े वाले की दुकान पर लेकर मत जाओ। कपड़ा वाला कहेगा मैं क्या करूंगा इस घड़ी का, कैसा बिगड़ गई है, सही नहीं चल रही है, देखो ना। कपड़े वाला कहेगा मेरे पास थोड़ी ना इसकी सुधराई होगी। फिर लेकर किराने वाले के पास में घड़ी मत लेकर जाओ, किराने वाला इस घड़ी को सही नहीं करेगा। वो कहेगा मैं क्या करूंगा इसका, मेरे पास थोड़ी ना हो जा रहे हैं। फिर इसको लेकर तुम सोने की दुकान पर, सुनार की दुकान पर मत जाओ, सोने वाला भी घड़ी को सही नहीं करेगा।
घड़ी को सही करना है तो घड़ी वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा। घड़ी वाला कह देगा मैडम सर घड़ी को रख दो, 7 दिन लगेंगे, 7 दिन बाद आकर घड़ी को लेकर चले जाना, मैं घड़ी चालू कर दूंगा, ये पक्का है। वो घड़ी वाले के पास ले जाकर घड़ी को दिया, 7 दिन उसने सुधारने में लगाया और 7 दिन में घड़ी सुधार कर दे दी। उसी तरह तुम्हारा अगर समय बेकार चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा, तो 7 दिन शिव महापुराण की कथा में इस घड़ी वाले के पास आ जाओ, वो घड़ी सुधार देगा। 7 घड़ी सुधार, फिर तो घड़ी अच्छी चलेगी तो सब अच्छा दिखेगा। 1 बजे कल राम, 2 बजे दुराल राम, 3 बजे त्रिलोकीनाथ जपा करो प्यारे, 4 बजे चतुर नारायण, 5 बजे परमेश्वर, 6 बजे छबीले राम जपा करो प्यारे, 7 बजे सत्यनारायण, 8 बजे अंठेश्वर, 9 बजे नागेश्वर राम जपा करो प्यारे, 10 बजे दशरथ नंदन, 11 बजे गिरधारी और 12 बजे बद्री नारायण जपा करो प्यारे। ये घड़ी जब सुधरती है तो हर पल हर घंटे में वो परमात्मा याद आने लगता है और समय अच्छा चलना प्रारंभ हो जाता है, अच्छा चलेगा। पर ये इंद्रियां है ना, ये जाने नहीं देती। इंद्री सबसे बुरी। नेत्र कहते हैं कहां देख रहा है, चल इधर देख, नेत्र भटक जाता। श्रवण को, ये सब बीमारियां हैं, ये सब बीमारी। इन नैनों को रोग लगा है रोज सिनेमा देखन का, और इन नैनों से दर्शन कर लो सारे रोग मिट जाए। और इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया, कानों से शिव पुराण को सुन लो, और इस जिह्वा को रोग लगा है तेरी मेरी करने का, इस जिह्वा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लो सारे रोग मिटे। ये सब रोग की दवा है शंकर की कथा। हेती प्रहेती ने पूछा तुम्हें भय नहीं? अरे मेरे ऊपर जब उस शिव का हाथ है, स्वयं काल अधिपति महाकाल, जिसने काल बनाया गणना करी, वो स्वयं मेरे साथ है, तो मेरे को क्या सोचना। घड़ी उसी को दो जो सुधार सके। अब तुम घड़ी लेके हर कहीं जा रहे हो। हम वहां गए थे, हमारा काम नहीं हुआ, हम वहां गए थे, हमारा काम नहीं हुआ। घड़ी की दुकान पर ले जाओगे तो सुधरेगी ना। तुम 10 जगह पे लेके जाओगे तो कोई सुधर रही है क्या? अब तुम अभी तक हम वहां भी गए, 2 अगरबत्ती ले गए, थोड़ा सा नारियल ले गए, थोड़ा सा गेहूं का दाना ले गए। किसी ने कहा तेरे घर के किसी व्यक्ति ने कुछ कर दिया है, हम उसी में भटक के रह गए। अरे क्यों जाओ, घड़ी की दुकान पे जाओ, क्यों यहाँ वहां भटको। किराने की दुकान चले गए, भैया तुम ठीक कर दो, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बाबा तुम सही कर दो, बाबा तुम कर दो, बाबा तुम कर दो। बाबा खुद का सही नहीं कर पा रहे, तुम्हारा क्या खाक करे। घड़ी की दुकान पे तो जा नहीं रहे, फालतू में घड़ी लेके सारी दुनिया में जा रहे। एक बार भरोसा कर कर, विश्वास कर कर शिव पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो। पंडाल में बैठकर एक बार शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करो। 5 पंडाल जैसे ही शिव पुराण की कथा पूर्ण होगी, तुम्हारे मन की कामना शिव पूर्ण करना प्रारंभ करो। विश्वास। घड़ी है लगाया, कोई घड़ी 7 दिन में पूरी हो जाती, कोई घड़ी 3 दिन में हो जाती, कोई घड़ी 1 ही दिन में सही हो जाती। घड़ी तो घड़ी है। एक यहाँ माता जी बैठी हैं, उनका पत्र हमने परसों के दिन पढ़ा था। पत्र ढूंढने में टाइम लगेगा, अगर वो बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। एक माता जी बैठी जिसके लड़के की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा खराब हो गई, और विचार करा करूं तो करूं क्या। कथा में बैठी थी, सूचना मिला बेटे की हालत बहुत ज्यादा हो, क्या करूं।
विनय करा। तीसरे दिन की कथा का प्रसंग है। बाबा से, बाबा कुछ कर दे, कथा छूटे ना, मैं आई हूं वो घर है, छूटे ना, शाम को वापस ले आऊंगी, उसको प्रणाम कराऊंगी, पर तू उसको ठीक कर। सुना फोन आया है, बहुत हालत खराब, छोटा बच्चा। उसने पत्र में लिखा, लोगों को 3 महीने में देता है, मुझे 3 घंटे में मेरे बेटे की खबर आ गई कि ठीक हो गया। कहीं बैठी हो, अगर बच्चा आया हो साथ में तो खड़ी हो सकती है। 3 घंटे में खबर आ गई कि मेरा बेटा ठीक है। तो घड़ी कोई कोई की एक दिन में, कभी कभी वो सेल डालना हो तो तुरंत डाल देता है। अभी रुको साहब, मैं सेल डाल के देख लेता हूँ, सही चल जाए तो ठीक है। उसने घड़ी निकाली, ने पीछे की ढक्कन खोला, ढक्कन खोल के उसमें सेल फिट कराने चल गई। मैडम घड़ी तो चल रही है, सर घड़ी तो चालू है, बढ़िया चल रही है, बीच बीच में रुक क्यों जाती है? तो घड़ी वाले ने कहा इसका कांटा अड़ रहा है, तो थोड़ा सा कांटा ऊंचा करना पड़ेगा, वो अटक रहा है। कभी कभी जिंदगी ऐसी होती है, अटक अटक के चलती है, थोड़ा ठीक थोड़ा गड़बड़, थोड़ा ठीक थोड़ा गड़बड़। तो उसमें क्या करना चाहिए? तो कि कांटे को थोड़ा ऊंचा कर दो, मतलब अपने विचारों को ऊंचा कर लो, थोड़ी अपनी सोच ऊंची कर लो, समर्पण का भाव लेकर जाओ। अपना कांटा जब ऊपर होगा, अहंकार को नीचे दबाओ और विश्वास को बढ़ाकर कांटे को ऊंचा कर लो। घड़ी एकदम क्लिंग 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 चलता रहा। अटक गई घड़ी तो कांटा फंस रहा, मतलब तुम अहंकार में फंसे हुए हो, अभिमान में फंसे हुए, तुम और मेरे में फंसे हुए हो, चल नहीं रही। उसको पुकारो, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, भोले जी तेरे नाम, भोले जी तेरे नाम। शिरूर की कथा का आखिरी भजन है ये। दिल से आनंद से बाबा को पुकार। कुछ समय बाद कथा विराम की ओर चली जाएगी। दिल से उसको नमन करते हुए, साधते हुए, तू आजा भोले जोगिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया, खड़े हाथ तेरे नाल, खड़े हैं हाथ जोड़, भोले जी तेरे नाल। पे तेरे चंदा सजा है भोले मस्तक पे तेरे, दुखड़े मिटाए भोले नाम से तेरे, दुखड़े मिटाए भोले नाम से तेरे। दीवाने भोलेनाथ के, दीवाने भोलेनाथ के,
कुबरेश्वर धाम के, कुबरेश्वर धाम के खड़े हैं हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाल रे, खड़े हैं हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाल रे। तू आजा बोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू आजा बोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाल रे, खड़े हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाल रे, खड़े हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाल रे। तू आजा बोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया, बड़े हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाल, बड़े हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाल, बड़े हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाल, बड़े हाथ जोड़ के, अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। आज कथा का विराम दिवस है, कुछ देर में कथा विराम की ओर जाएगी। बाबा को अपने मन का भाव कहने का ये शिरूर वालों को एक मौका और मिला है। दिल से बाबा को अपना मन का भाव कहो और हृदय से बाबा को विनय करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से कहकर जाना, बाबा जल्दी और बुलाना, खूब कृपा कर। साथ में बोलिएगा, निवेदन करिएगा। ये कथा आज 2 मार्च को 2026 विराम की ओर जा रही है। 10 मार्च से 16 मार्च भुसावल महाराष्ट्र 2 बजे से 5 बजे तक कथा रहेगी। आप और हम श्रवण करेंगे। हृदय से बाबा को निवेदन करें। शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, शिव तत्व कहता है। हेती प्रहेती ने पूछा, शिव की महत्वता को मुनि से जाना। दोनों उपद्री थे, पर प्रहेती ने उस मुनि के मुख से शिव की साधना को सुनकर साधना करना प्रारंभ करी। हेती भी उसकी सहायता करता था। घर में यदि कोई एक व्यक्ति भी शंकर की साधना आराधना जल चढ़ा रहा है, पूजन कर रहा है, दूसरा उसको थोड़ा भी सहयोग कर रहा है, तो पूरे घर का कल्याण निश्चित होता है। हेती और प्रहेती दोनों शिव के परम भक्त हो, असुर थे, असुर प्रवृत्ति को त्याग दिया। तैतीस कोटि देवताओं में अगर कोई असुर भी अगर किसी की बात मानते थे तो शिव की बात। नाग, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी किसी की बात मानते हैं तो शिव की बात, और किसी की शिव से सीखा। हेती प्रहेती को सुख प्रदान दिया। भगवान शिव ने वर दे दिया कि तुम दोनों मेरे साथ में ही मेरे द्वारपाल बनकर नित्य आनंद करने वाले, निवास करने वाले हो। आगे वर्णन आया है सुंदर प्रसंगों में, भगवान देवादिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी को करा रहे हैं। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। ससुर का श्राप लग गया था, काया खराब हो गई थी, तो चंद्रदेव ने शिव जी से प्रार्थना करी और काया का रोग समाप्त हो। जैसे चंद्रमा के 28 दिन होते हैं और वो अपनी कालघड़ी के अनुसार चलता, उसी तरह नारी का भी रजोधर्म 28 दिन के अंतर्गत कालघड़ी से चलता। पर यदि थोड़ा बहुत भी रजोधर्म ऊपर नीचे दिन होने लगते हैं तो शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट प्रारंभ होने लगता है। उस नारी को चंद्र की रोशनी में प्रयास करना चाहिए कि एक दुर्वा चंद्र की रोशनी में वो उसको चबा चबा कर खाए, तो रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो 2, 4, 8 दिन में पूरी समाप्त होना चालू हो जाती है और ठीक। चंद्र की रोशनी भी हमारे जीवन में सुख प्रदान करती है। ऐसा नहीं कि भगवान शंकर ने चंद्रमा धारण कर कर रखा है, हम दर्शन कर रहे हैं, शिव का स्मरण कर रहे हैं, सुख प्राप्त कर रहे हैं। कभी कभी सफेद भभूत होती है, भस्म होती है, सफेद चंदन होता है, तो हम क्या करते हैं, शंकर जी को त्रिपुंड तो लगाते हैं, साथ में शंकर के शिवलिंग पर एक चंद्रमा भी बना देते हैं। अपनी उंगली से अपने त्रिपुंड तो लगाया, वो थोड़ी सी भस्म लेकर या सफेद चंदन लेकर हमने चंद्रमा बना दिया। क्यों बना देते हैं चंद्रमा? जिस बच्चे को निमोनिया हो जाता है, सर्दी बनी रहती है, जुकाम बना रहता है, निमोनिया की बीमारी हो जाती है, हांपड़ी चलने लगती है, सांस चलने लगती है, फेफड़े कमजोर हो बता दिया जाते हैं, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है माँ शिव के मंदिर में जाकर जब शिवलिंग पर चंद्रमा बनाती है और उसी चंदन को लेकर आकर अपने बच्चे के वक्ष स्थल पर त्रिपुंड लगा देती है। उस चंदन का बच्चे की जो हाँप भराती है, हापड़ी भराती है, जो उसको फेफड़े कमजोर बताए जाते हैं, धीरे 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 उसमें प्रबलता आने लगती है।
क्यों हम भगवान देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं? जल चढ़ाने के बाद में अपने हाथ में भी अगर चंदन भी नहीं होता है तो हम पानी पर ही चंद्र बना देते हैं। त्रिपुंड तो लगाते हैं, पानी से ही चंद्र, हाथ ही फेर दिए, उसका फल प्राप्त। हम प्रयास करेंगे, जो भुसावल में कथा है 10 से 16 मार्च दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, उस कथा में हम प्रयास करेंगे चंद्रमा और स्त्री, एक नारी, एक बहन बेटी, एक चंद्रमा की पूजन साधना से किस तरह से अपने रोग को ठीक कर। बच्चेदानी में कोई गर्भाशय में गांठ हो गई, कोई चेस्ट में गांठ हो गई, कोई शरीर में गांठ हो गई, वो किसी से कह नहीं पा रही है, कोई चर्म रोग हो गया, वो किसी से बोल नहीं पा रही है, या मन से दुखी है, पति बहुत ज्यादा दारू का नशा कर रहा है, पीट रहा है, तकलीफ में है, तो उसको चंद्र पूजन से, चंद्रेश्वर मौली महादेव से, चंद्रमौली महेश्वर महादेव भगवान शंकर का नाम है, चंद्रेश्वर महादेव, चंद्रमौली महादेव के नाम से आप कैसी साधना कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा, जो भुसावल के हैं वो तो पंडाल में आकर सुने, पर बाकी के लोग टीवी पर भी 2 बजे से 5 बजे तक 10 मार्च से 16 मार्च तक कथा को चंद्रमौली महेश्वर शिव महापुराण की कथा के रूप में उसको सुनेंगे और धारण करेंगे कि कथा किस भाव की, शिव तत्व। और आशीष जी हमें स्मरण कराना कि चंद्रमौली कथा वहां बाजना, तो हमारे स्मरण में ना रहे तो लिख के एक पर्ची आपको देना कि चंद्रेश्वर महादेव के नाम से उस कथा का स्मरण। और आशीष भूल जाए तो आस्था वाला तुम याद करके लिख के देना, ठीक है? कि चंद्रमा और स्त्री के ऊपर जो कथा है, भगवान शंकर ने स्वयं मां पार्वती को अमरनाथ की गुफा में जो कथा कही थी, उसमें से एक संवाद चंद्रमौलेश्वर महादेव का था। नारी के दुख कैसे समाप्त, स्त्री की तकलीफ कैसे समाप्त, उस पर वो कथा का संवाद है, शिव कथा का। भगवान शंकर सोमनाथ जी के रूप में पूजाए। फिर आगे वर्णन आया भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप का। षडानंद कार्तिकेय को मनाने के लिए गए, भगवान स्वयं मल्लिकार्जुन के रूप में पूजाए। वर्णन आया दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बन गए। विंद नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओमकार बनकर दर्शन दिए, ओमकारेश्वर बन गए। नर नारायण को दर्शन देने के लिए केदारनाथ बन जाते हैं। भीम के बेटे, कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करने के लिए भीमाशंकर बन जाते। मनु शत्रुपा के लिए विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा की धर्म पत्नी अहिल्या के कहने पर गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष को मिटाने के लिए त्र्यंबकनाथ बन जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर बन जाते। शायद आने वाला साल गोमती के तट का, नासिक का महाकुंभ लेकर आ रहा है, सिंहस्थ लेकर। पूरे महाराष्ट्र वालों का गौरव है वो कुंभ भी, वो कुंभ भी पूरे महाराष्ट्र का गौरव है, आनंद का। हम भी प्रयास करेंगे, अगर महाराष्ट्र सरकार थोड़ी जगह देकर 7 दिन की कथा की अगर दे दे तो हम भी प्रयास करें। पर अंदर तो इतनी जगह मिलने वाली नहीं है, तुम इतने सारे तो पहले से ही हो, और ऊपर से कुंभ की कथा हो जाएगी तो ढेर बड़े और आ जाओगे। तो फिर भी हम महाराष्ट्र सरकार से बात करेंगे, और प्रकाश भाऊ कहाँ हैं, वो भी थोड़ी बात करेंगे। तो सब मिलकर जब महाराष्ट्र सरकार से बोलेंगे तो एक जगह, और वो कथा कोई दूसरा नहीं कराएगा, आप और हम 6-7 जजमान इकट्ठे हो जाएंगे और कुंभ की कथा ऐसे ही पंडाल लगाकर ऐतिहासिक करने का प्रयास करें। जो जजमान बनेंगे वो जजमान बन जाएंगे, और जो आयोजन करेंगे, और भोजन भंडारे का तो टेंशन अपने को लेना नहीं है, तुम सब हो और भोले की कृपा तुम सब पर है, तो क्या सोच रहे। और फिर साथ में अपने प्रकाश भाऊ भी हैं, धाड़ीवार परिवार, तो क्या सोच। तो सबके सहयोग से, सबके साथ से, अगर
महाराष्ट्र सरकार कोई जगह देगी कि हाँ इतनी जगह में आप कर लो और आयोजित कर लो तो करेंगे। और अगर उनको लगता है कि नहीं थोड़ा कथा भीड़ और ऊपर से कुंभ और ऊपर से ये कथा का कुंभ, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाए, तो फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी करेंगे, आनंद लेंगे। तो यहाँ शिव तत्व को वो कथा सबकी रहेगी। उसको अपन कह देंगे कि त्र्यंबक बाबा की कथा, उसको कह देंगे माँ गोदावरी की कथा, विठलेश सेवा समिति उसका। बोलबम का नारा है तो तुम अभी से तैयारी मत करना, नहीं तो तुम तैयारी करके बैठ जाओ। अच्छा छोटी मोटी खजूर वाली बना क्या तैयारी करके, नहीं अब तो हो गई तैयारी, अभी अभी बात करेंगे, अभी बात चलेगी तब सोचेंगे। कहीं बाहर भी जगह देखेंगे थोड़ा दूरी पर मिले। हम तो चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और बाबा से निवेदन कर कर जाते हैं, आप लोगों में से कई शिव भक्तों को मेरे बाबा ऐसी कृपा कर देना, जब कुंभ में अगर कथा करने आए तो इनमें से 10-20 जजमान तैयार कर देना, इतना भंडार इनका भर देना। ऐसे कृपा भैया लोग तो अभी से हाथ हिला रहे हैं कि हम तैयार हैं, अब तो कथा करो। भाई लोगों के हाथ हिल रहे हैं। शिव कृपा करेगा, बाबा करेगा और उस कथा की दिव्यता को धारण करेंगे जैसा शिव चाहेंगे। त्र्यंबकनाथ माँ गोदावरी जैसी कृपा करेगी, वो सब होगा। हम और आप नहीं सोचेंगे, सब लोग सोचेंगे। शिव कथा कर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्त करा तो त्र्यंबकनाथ के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान हुए शिवलिंग के रूप। आगे वर्णन आया श्री वैद्यनाथ बाबा का। रावण शिवलिंग लेकर जा रहे थे, उठ ना पाया, बैजू वाले को दे दिया, वैद्यनाथ के रूप में विराजित हो। वर्णन आया है दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, शिवजी नागेश्वर के रूप में बैठे, राम जी द्वारा पूजित होकर रामेश्वर हो गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी भूष्मा के बेटे को जीवित कर दिया, जो 1 हफ्ते पहले मरा था। सोतन ने उसको कपड़े में बांध कर फेंक दिया था, वो तैरता हुआ बाहर आ गया, तो शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गए। 12 ज्योतिर्लिंग का जैसे ही चरित्र बिंदुक सुनता है तो चंचुला देवी के सामने वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता। चंचुला ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा कुछ करुणा मुझ पर करो। भोलेनाथ ने पूछा क्या चाहिए चंचुला? चंचुला कहती है मैं बेधव्य हूं, कुछ कृपा करिए। शिवजी ने कहा, पार्वती इसका खंड सौभाग्य दे, पति जिस लोक में गया है उस लोक में ये भी जाएगी। भगवान ने वर दे दिया, जो नारी, जो स्त्री, जो बेटी, जो बेटा, जो पुरुष, जो बच्चा, जो वृद्ध किसी भी रूप में शिव महापुराण की कथा को इस कलिकाल में सुनेगा, कथा के उस व्यास पीठ के सम्मुख में बैठकर जो मांगेगा, शिव कहते हैं उसको मैं पूर्ण करने के लिए उसके घर जाकर उसका भंडार वर प्रदान कर। चंचुला खंड सौभाग्यवती हो। तुम रुका जी ने वर मांग लिया, बाबा कलिकाल बढ़ता जाएगा, कलयुग बढ़ेगा, उस कलयुग में कोई साधन, तो शिव जी ने कहा एक ही साधन है, शिव महापुराण की कथा। लोग भटकेंगे, नए नए चमत्कार दिखाकर, ना जाने कौन कौन सा आडंबर दिखाकर लोग संसार के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। उस समय पर कली काल में यदि कोई दिल से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेगा और मेरी कथा पर पूर्ण विश्वास कर लेगा, उसको किसी आडंबर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव कहते हैं मैं खुद कृपा कर। मस्तक की बेलपत्र उतारी शिव जी ने, शिव पोथी को समर्पित करी। बाबा की ये पवित्र कथा सुंदर आनंद के साथ में बाबा की ये दिव्य कथा पूर्ण होती है। श्रीमान रसिक लाल जी माणिक चंद जी धारीवाल, स्वर्गीय श्रीमती कमलाबाई रसिक लाल जी धारीवाल की स्मृति में श्री प्रकाश जी रसिक लाल जी धारीवाल, श्रीमती दीना जी प्रकाश जी धारीवाल, चिरंजीवी आदित्य प्रकाश जी धारीवाल, धारीवाल परिवार, PR धारीवाल फाउंडेशन, माणिक चंद उद्योग समूह, शिरूर, घोड़ नदी, पुणे,
इस कथा के दिव्य आयोजन को कराए। प्रकाश जी की बहन श्रीमती उज्ज्वला ताई, प्रकाश जी लुंकड़, श्रीमती सुरेखा जी, सतीश जी चोपड़ा, श्रीमती कल्पना जी, अनुपम जी लुणावत जी, प्रकाश जी की बेटी सोसाक्षी, रोहित जी मेहता, ये पवित्र दिव्य कथा के दिव्य आयोजन को कराए हैं। ये कथा ये दिव्य कथा आज शिरूर की पवित्र भूमि पर भगवान श्री रामलिंगम के आशीर्वाद से पूर्ण हो रही है। होली की दिव्य दिव्य बधाइयाँ हम आपको दें। हमारी तरफ से फागुन की इस पवित्र फागुत्सव की होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। एक दूसरे के साथ में मिलकर रंगों के जीवन में आनंद भरें और अपना जीवन सुखमय करें। 5 मार्च को महादेव की होली सीहोर में जो मनाई जाती है, मैं आमंत्रित करूं श्री प्रकाश जी, रसिकलाल जी धारीवाल जी को कि 2 शब्द आप उद्बोधन में इतने शुभ भक्त जो आए हैं उनको कहें। उसके बाद में मैं विजय भाऊ को भी आमंत्रित करूंगा, वो आभार व्यक्त करेंगे। तो ये दिव्य 5 मार्च की जो महादेव की होली है उसको दिव्यता के साथ में सीहोर में जो आना चाहते हैं आकर मनाएं। गुरु और शिव की ये होली होती है, सुबह 9 बजे चालू हो जाती है, 2-3 घंटे की होती है, उसकी लाभ लें। फिर 10 मार्च से 16 मार्च भुसावल 2 बजे से 5 बजे तक कथा रहेगी। 20 मार्च से 26 मार्च जयपुर राजस्थान। 30 मार्च से 5 अप्रैल आरणी यवतमाल में कथा रहेगी। 8 से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान में कथा रहेगी। 17 से 23 अप्रैल दिल्ली में कथा रहेगी। ऐसी ही कथाओं का लाभ आप और हम लें। कई लोग गलत प्रचार कर देते हैं कि हमारे यहाँ भी कथा हो रही है। जब तक व्यासपीठ से उसकी घोषणा ना हो तब तक उस कथा को ना माने। व्यासपीठ से बोल दी जाए तो समझ लो कि वो कथा है। तो शिव की कृपा से श्री आनंदमय भाव से पुनः सारे शिरूर वालों को और जो दूर दूर से कथा सुनने आए हैं आपको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम की ओर लेता हूँ। बाबा से प्रार्थना करता हूँ, कुबेर भंडारी मेरे भोले बाबा सबकी झोलियाँ खुशियों से भरना, किसी नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। खूब कृपा करना बाबा, सबके दुख, सबके कष्ट, सबकी बीमारियां दूर करना, सबकी घड़ी को, उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। अपने अपने घर के दरवाजों पर, दीवालों पर, गाड़ियों पर, शोरूम पर, फैक्ट्रियों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक ये मंत्र जरूर लिखें, चिपकाएं, जिससे तुम्हारा जीवन सार्थक हो। सबको नमन। हर हर। श्री प्रकाश जी से निवेदन करूंगा 2 शब्द में आप सभी को साधुवाद। नमस्कार। आज शिरूर नगरी रामलिंग और पंचकोशी हमारी नगरी गुरुजी बहुत बहुत धन्य हो गई, क्योंकि आपके चरण स्पर्श हमारे इस रामलिंग मंदिर में, जो हमारे शिरूर के और पंचकोशी के कुल दैवत के रूप में हम रामलिंग भगवान को, शिव जी को मानते हैं, तो आज मुझे लगता है साक्षात शिव जी यहाँ अपने सामने बैठे और उनके दर्शन अपने को हो रहे हैं। हमारे नगरी के अवभाग्य है। मेरे पिताजी शिव भक्त थे। उन्होंने 14 से 15 वर्ष तक उन्होंने निरंतर सोमवार की उपासना उन्होंने की। शाम को खाली वो एक खड़ी शक्कर खाते थे और कभी भी उनके मन में, ऐसे तो हम जैन लोग हैं, भगवान का करते ही है, प्रभु महावीर का करते ही है, पर मेरे पिताजी शिव भक्त बहुत थे कि कभी भी कुछ भी उनको, अगर उनके जीवन में कोई तकलीफ है, अच्छाई है, बुराई है, जो भी है, तो शिव मंदिर में जाके वो आधी घंटा आंखें बंद करके भगवान का नाम स्मरण करते थे। और जो भी आज आप देख रहे हो वो हमारे प्रभु रामलिंग की कृपा है। तो मुझे इच्छा है, वो हुई थी
कि पिताजी तो अभी नहीं रहे, माताजी भी अभी नहीं रहे, पर उनका आशीर्वाद तो है ही, उनके बगैर तो कुछ नहीं। माता पिता को भी मैं वंदन करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे माता पिता मुझे मिले हैं और आज मुझे ये शिव महापुराण कथा करने का आपकी वजह से, गुरु भगवंत आपकी वजह से हमारी नगरी बहुत पावन हो गई और मेरे पिताजी और माताजी के आशीर्वाद है। जब उनकी इच्छा होती है तभी ऐसे भगवंत यहाँ पे विराजमान होते हैं। और गत सीहोर वाले बाबा, मुझे पता नहीं था पहले, जब वैजापुर में कथा हुई, संचेती परिवार ने कथा की, वो हमारे रिश्ते में ही लगते हैं, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ शिव पुराण है तो आप एक दिन तो भी जरूर आइए। मुझे पहले ऐसे लगा था शिव पुराण 1 या 2 दिन की कथा होगी, पर जब मैं वैजापुर गया और वहाँ का जब मैंने माहौल वहाँ पे देखा और मुझे ऐसे लगा कि मेरे पिताजी भी शिव भक्त थे और महाराज को मैं और एक बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनकी कथा के लिए 2-2, 3-3 वर्षों तक रुकना पड़ता है, पर कुछ अपने रामलिंग प्रभु की कृपा हो गई और बाबा ने 6 महीने के अंदर ही अपने को यहाँ की तारीख अपने को दे दी कि हम माफ़ी चाहते हैं कि थोड़ी हमको आपकी सेवा करने का कम मौका मिला। हमारे बहने भाई बेचारे धूप में कल खड़े थे 1 से 4 में, आज भी काफ़ी लोग बाहर खड़े हैं। अच्छा नहीं लगता है, पर इतना पता नहीं था कि इतने बड़े माहौल में इतने गुरुजी का इतना प्रभाव है। तो गुरुजी हमारी नगरी धन्य हो गई। मैं चाहूँगा कि ऐसे ही आगे कभी भगवान ने देखा तो ऐसे ही फिर ये मौका करने का अपन अवश्य प्रयत्न करेंगे और इससे भी बढ़िया आयोजन आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से करने का मैं और मेरा बेटा जरूर हम कोशिश करेंगे। हमारे में आप आए हो 7 दिन में, अगर कोई भी हमसे भूल हुई हो, कोई भाई बहनों को हमने कोई किसका मन दुखाया हो, तो मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा माहौल हमने घोड़ नदी या पंचकोशी में शायद ये पहला प्रोग्राम होगा। काफ़ी प्रोग्राम होते हैं, प्रवचन होते हैं, पर ये पहला प्रोग्राम होगा कि इतनी बड़ी लोक संख्या में आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारी मन की भावना आपने समझी है। तो बहुत आज खुशी हो रही है कि मेरे पिताजी, मेरे माताजी अगर रहते तो उनको भी बहुत खुशी होती थी, पर बाबा के रूप में वो भी यहाँ है, उनका भी आशीर्वाद मुझे मिला है और परम शिव भक्त शिव जी के रूप में ही अपने को महाराज मिले हैं। तो शिव जी को तो हमने देखा नहीं है, पर आपको देख के ऐसा लगता है कि हमारी नगरी और हम धन्य हो गए। आपको जितनी अनुमोदना देवे उतना कम है। अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो गुरुजी आपसे भी हम बहुत क्षमा मांगते हैं। हमको आपका दिल बहुत बड़ा है, आप माफ़ करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। ओम नमो शिवाय महा। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा, ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी, ओम हरे 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 महादेव। श्वेता
पीतांबर पीतांबरे बागांबर अंगे बोले बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कर में मध्य कमंडले चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर ते मते ओमाक्षर ते मते यह तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ भोग लगावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा तिभारी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ बोले जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी जपत हरार स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओमकारा बोले भज शिव ओमकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े मृगशाला बोले भांग पियन वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भक्तन प्रतिपाला बोले मैं तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरे दांगे दारा ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भूतेन्द्रिय सदा वसंतम हृदय भवम भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी विनायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोली शंकर भगवान की